Hello everyone, welcome to the Eclipse classes. My name is Nishinidhi. I am going to start here first subtypes of carbohydrates, that is monosaccharides. Monosaccharide, mono it means single or one. Mono means one और saccharide means sugar. जो वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे उनको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स. सो दीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम. अब देखो यहाँ क्या है, 3 कार्बन से लेकर जो 7 कार्बन तक की कार्बोहाइड्रेट्स होंगी वो क्या होंगी? मोनोसैकेराइड्स होंगी. उनमें क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. हमने देखा था ना कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ में कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और 2 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. हियर इफ अ आप देखो क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. अब जिनके पास क्या होंगी? एल्डिहाइड ग्रुप होंगी वो एल्डोज कहलाते हैं और जिनके पास कीटोन ग्रुप होंगी वो कीटोस कहलाती हैं. तो हियर इफ अ मोनोसैकेराइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO, it is known as an aldose, and if it contains a ketone group इट इज़ नोन एज कीटोज. सो क्या होंगे? जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होंगे वो एल्डोज होंगे और जिनके पास कीटोन C+O ग्रुप होंगे वो कीटोज ग्रुप कहलाएंगे. मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी इन नेचर. पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब है हाइड्रोक्सी इट मीन्स OH और पॉली इट मीन्स मैनी. अगर किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के पास मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी. तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी. हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि OH पे OH की ओरिएंटेशन देखेंगे और कितने OH प्रेजेंट हैं. एग्जाम्पल देखो क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज. अब हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा हमारा मोनोसैकेराइड्स की कैसे कैसे डिवाइडेड है ये. मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट. अब इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट और हियर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी होंगे? CHO और C+O दैट इज कीटोन ग्रुप. CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप. तो देखो क्या है? 3 to 7 कार्बन से थी, 3 to 7 कार्बन तक की क्या थी? मोनोसैकेराइड. 3 कार्बन की देखो ट्रायोज, 3 ट्रायोज और टेट्रोज मीन्स क्या हो जाएगा? टेट्रा इट मीन्स 4, पेंटा इट मीन्स 5, हेक्सा इज 6, हेप्टा इज 7. तो जो 3 कार्बन की होंगी वो ट्रायोज कहलाएंगी और अगर उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एल्डो ट्रायोज होंगे दैट इज CHO ग्रुप. और कीटो ट्रायोज में क्या हो जाएंगे? C+O ग्रुप है तो वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. अब यहाँ देखो टेट्रोज है, 4 कार्बन की है तो वो एल्डो टेट्रोज होंगे. क्योंकि यहाँ पे एल्डो टेट्रोज क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और ये हो जाएंगे कीटो टेट्रोज एंड सो ऑन पेंटोज एंड हेक्सोज के लिए. अब इनके एग्जाम्पल्स देखो. एल्डिहाइड की ट्रायोज की एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. टेट्रोज की एग्जाम्पल है एरिथ्रोज. पेंटोज की है राइबोज, राइबुलोज और जाइलुलोज. हेक्सोज की है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. हेप्टुलोज की है ग्लूकोहेप्टुलोज एंड हेप्टुलोज. तो यहाँ दीज आर द इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स पेंटोज एंड हेक्सोज. पेंटोज में देखो एग्जांपल क्या है इसकी? राइबोज और राइबुलोज. तो राइबोज और राइबुलोज कहाँ यूज होते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA और RNA. DNA में क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट है. और हेक्सोज में देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है. तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, ग्लूकोज के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें. सो देखो यहाँ क्या हो गया? और हेप्टुलोज ग्लूकोहेप्टुलोज. सो यहाँ हो गई ट्रायोज हो गई तो 3 कार्बन की ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन. एल्डो ट्रायोज इट मीन CHO ग्रुप प्रेजेंट है. कीटो ट्रायोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. अब इनका स्ट्रक्चर देखो किसी भी मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल 1 2 3. चलो हमने नंबरिंग कर लिया. तो यहाँ क्या था? एक जनरल प्रॉपर्टी क्या थी? एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगी और या कीटोन ग्रुप. तो देखो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना, C+O और यहाँ क्या है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, ये हो गई ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गई एसीटोन.
अब है यहाँ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज इट मीन्स क्या हो जाएंगे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगी। फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज है, मतलब यहाँ क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, C डबल बॉन्ड O। अब इनका जनरल फॉर्मूला देखो क्या होगा, C6H12O6, दोनों के फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, और इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। ये देखो क्या है, ग्लूकोज इज 6 मेंबर्ड रिंग दैट इज पायरन रिंग, और फ्रुक्टोज दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूरन रिंग स्ट्रक्चर। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंजाइम कौन सी काम करती है? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। इनिशिएटिंग मेटाबॉलिज्म, इनिशिएटिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ जब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, जो ब्रेक डाउन में कौन से एंजाइम वर्क करते हैं? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। और फ्रुक्टोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो फ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, दे इनिशिएटिंग मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ ये हो गया। अब देखो, ये देखो यहाँ इनका अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो तो इजी है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला क्या है? CnH2O। तो O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? 2:1 रेशियो में है। तो ये देखो ट्रायोज है, तो कितनी हो गई? 3 कार्बन हो गई, और H वुड बी डबल, तो H कितनी हो जाएंगी? 6H, और ऑक्सीजन उतनी ही रहेंगी जितनी की कार्बन है, तो O3। तो इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर? C3H6O3। अब टेट्रोज की बनाओ, चलो आप लोग बताओ टेट्रोज की क्या होगी? कितनी कार्बन है? 4 कार्बन है, तो H वुड बी डबल, तो डबल कितनी हो जाएंगी? 8, और O कितनी हो जाएंगी? जितनी की कार्बन है, तो C4H8O4, C4H8O4। ठीक है, चलो अब पेंटोज और हेक्सोज की खुद ही बना लेना, बहुत इजी है ये। अब है यहाँ कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर प्रेजेंट इन बोथ द स्ट्रक्चर, दैट वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होंगे? ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। तो दे आर इंटरकन्वर्टेबल। क्या होता है? दे आर इंटरकन्वर्टेबल इन नेचर, दे आर इंटरकन्वर्टेबल इन नेचर। इंटरकन्वर्टेबल इट मीन्स कि दे कन्वर्ट इट इनटू, अगर रिंग फॉर्म में है तो वो ओपन चेन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर वो ओपन चेन में है तो वो रिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कन्वर्जन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी ग्लूकोज, ये देखो स्ट्रेट चेन में है, और ये देखो यहाँ क्या है? ये रिंग फॉर्म में। फ्रुक्टोज देखो क्या है? स्ट्रेट चेन में है, और ये रिंग चेन में है, तो ऐसे ही देखेंगे। सो दे आर इंटरकन्वर्टेबल इन नेचर। अब हमने देखा था ना कि पेंटोज और हेक्सोज को डिटेल्स में पढ़ना है। तो पेंटोज और हेक्सोज, बोथ पेंटोज एंड हेक्सोज कैन एग्जिस्ट इन एन ओपन चेन एज वेल एज इन रिंग चेन। तो पता ही है मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोज और ओपन चेन और रिंग चेन दोनों में प्रेजेंट होंगे। ये देखो पायरानोज और फ्यूरन रिंग, इनकी जो रिंग फॉर्म है वो क्या है? पायरानोज और फ्यूरन रिंग में है। तो देखो ये भी ओरिएंटेशन होगी इनकी OH पे डिपेंड करती है इनकी। पायरानोज को देखो ध्यान से देखो, इन एल्डोहेक्सोज द cyclic forms result from condensation between the aldehyde group on C1 and OH group of C5। अब यहाँ क्या है? ये देखो, ये यहाँ पे क्या होंगी? हाइड्रोलाइसिस होंगी। हाइड्रोलाइसिस में क्या होंगी? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस होंगी किनके बीच में? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या होंगे? हाइड्रोलाइसिस होंगे। हाइड्रोलाइसिस इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O, तो वो क्या हो जाएंगी? हाइड्रोलाइसिस। इफ कंडेंसेशन अकर्स विथ OH ग्रुप ऑफ C5 वी गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग। अब यहाँ देखो क्या कि इनका क्या था? हाइड्रोलाइसिस अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर, ये देखो ये हाइड्रोलाइसिस हो रही है, कार्बन नंबर 1
और कार्बन नंबर 5 के बीच में होंगी तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये पायरन रिंग फॉर्म करते हैं. सो इफ कंडेंसेशन अकर्स विथ OH ग्रुप ऑफ C5 वी गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मिंग अ पायरन रिंग. सो द सुगर डिस्क्राइब एज पायरानोज. ये देखो ये बनाया ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है. यहाँ पे क्या होंगे 5. 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होंगे 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. क्या होंगे 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. अब फ्यूरानोज को भरेंगे. फ्यूरानोज में भी क्या होंगे OH का ही होगा, मतलब वहाँ भी क्या होंगे हाइड्रोलाइसिस ही क्राइटेरिया है फ्यूरानोज और पायरानोज को डिस्क्राइब करने के लिए. सो इफ द कंडेंसेशन अकर्स विद द OH ग्रुप ऑफ C4 ग्रुप, C4 carbon, we get a 5-membered ring by forming a furan ring. So the sugar is described as furanose. अब furanose में क्या होंगी C1 और C4 के बीच में जब कंडेंसेशन होंगी, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइसिस होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी फ्यूरन रिंग फॉर्म करते हैं. तो फ्यूरन रिंग में क्या हो जाएंगी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन. पायरन रिंग में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दैट इज पायरानोज रिंग. फ्यूरन रिंग अब देखो कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, पायरानोज फ्यूरानोज और पायरानोज में देखो हिंदी में क्या बोलते हैं 5, तो यहाँ पे क्या है 5 कार्बन पायरानोज, तो P से 5. फ्यूरानोज है देखो, तो फ्यूरानोज से स्ट्राइक आता है 4, तो फ्यूरान से क्या कोरिलेट कर लेते हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी 4 कार्बन की जो रिंग होगी वो फ्यूरानोज हो गई, और 5 कार्बन की जो हो गई वो पायरानोज हो गई. अब है यहाँ एनोमर और एपीमर. एनोमर और एपीमर में क्या होती है, एनोमर और एपीमर में भी क्या होंगे, इनका ओरिएंटेशन देखेंगे, OH ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि OH ग्रुप किधर प्रेजेंट है. दीज आर आइसोमर्स. ये क्या है आइसोमर्स हैं दैट डिफर्स इन पोजिशन ऑफ OH ग्रुप एट द एनोमर्स कार्बन एटम इफ द OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड. ये देखो राइट, अब इनका ये क्या होंगे मिरर्ड इमेज में है ना, ये देखो यहाँ क्लियर होंगे. ये देखो ये क्या हो गई इनकी, चलो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये 6 हो गए. अब यहाँ क्या हो गई कि OH ग्रुप जो होंगे, OH ग्रुप अगर राइट साइड प्रेजेंट है 5th कार्बन पे, ये देखो 5th कार्बन पे क्या है, जब CH2OH के करीब कौन है 5th कार्बन है. अगर 5th कार्बन पे क्या होंगे OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाते हैं एनोमर, और वो क्या कहलाते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज, और वो अल्फ़ा ग्लूकोज. अब ये क्या हो जाएंगे जब राइट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे अल्फ़ा ग्लूकोज. और अगर यही OH क्या होते 5th कार्बन पे इस साइड होते लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते तो वो बीटा ग्लूकोज कहलाते. तो अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज में क्या हो गया डिफरेंस क्या है, जब OH ग्रुप अल्फ़ा ग्लूकोज में क्या होंगे, जब OH ग्रुप 5th कार्बन पे राइट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज है. बीटा ग्लूकोज कब होंगे, जब किसी भी ये ग्लूकोज में क्या होंगे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा बीटा ग्लूकोज. सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एनोमर. ठीक है, ये देखो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज है ना ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर में. अब है एपीमर. एपीमर में क्या होगा, वहाँ देखा था 5th कार्बन पे था, ठीक है, मतलब एक ही कार्बन में है हुआ ना. अब यहाँ देखो क्या होंगे 2 मोनोसैकेराइड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, दीज मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड एपीमर. एपीमर का क्या हो गया, यहाँ पे क्या होंगे 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे. 2 मोनोसैकेराइड्स क्या करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम. ये देखो C2 है, इनका देखो क्या है नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ क्या होगा एपीमर्स हो जाते हैं एक दूसरे के, यहाँ हो जाएंगे एपीमर. तो जब C2 और यहाँ देखो मैनोज की C2 और ग्लूकोज की C2, ये हो गई इनकी लेफ्ट साइड, ये राइट, ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड, ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड. अब इनका देखो चेंज देखो, ये देखो 2nd कार्बन पे क्या है OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है और इधर देखो OH ग्रुप राइट साइड में है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे एपीमर है. तो मैनोज और क्या होंगे एपीमर, मैनोज और ग्लूकोज क्या हो गए एक दूसरे के एपीमर है, तो ये एपीमर ऑफ C2, एपीमर एट C2 बोलेंगे. और देखो गैलेक्टोज में देखो क्या है C कार्बन नंबर 4 पे आ जाओ. कार्बन नंबर 4 पे देखो इनकी OH ग्रुप किधर है राइट साइड है और इसका OH ग्रुप किधर है लेफ्ट साइड है, तो OH का क्या है ओरिएंटेशन डिफरेंट है.
इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, तो उधर लेफ्ट साइड है, तो ये क्या कहलाएंगे, एपीमर एट कार्बन 4। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं एपीमर कितने पे, कार्बन नंबर 4 पे, और मैनोज और ग्लूकोज क्या होंगे, एपीमर एट C2 पे। अब देखो डी एंड एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। डी एंड एल फॉर्म में ये तो कैपिटल डी और स्मॉल डी में डिफरेंस है कि कैपिटल डी में कैपिटल, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, डी एंड एल ग्रुप जो होते हैं। अब देखो वो जो स्मॉलर डी और एल ग्रुप है ना, वो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे डिपेंड करता है। वहाँ पे क्या होंगे, रोटेशन आ जाते हैं, वो थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ना है हमें। सो डी एंड एल ग्लूकोज आर what is called enantiomers। enantiomers होते हैं, दे आर मिरर इमेज। enantiomers का मतलब होता है मिरर इमेज, विच मीन्स दे आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। द डिफरेंस इज द placement of the OH group on the carbon chain. Another difference is D-glucose is naturally occurring. L-glucose must be synthesized in laboratory. अब D-glucose कहने का मतलब ये था कि D-glucose को क्या नेचुरली अक्रिंग प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, और एल ग्लूकोज को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं हम लेबोरेटरी में। द ओरिएंटेशन ऑफ द H and OH group around the carbon atom adjacent to the terminal primary alcohol so determines whether the sugar belongs to the D or L series। अभी देखो D और L series में डिफरेंस क्या हो गई, तो when OH is on the right side the sugar is D is isomer, when it is on the left side it is L sugar। अब क्या हो गई, अगर फिफ्थ कार्बन पे, यहाँ भी फिफ्थ कार्बन का ही रूल है, अगर फिफ्थ कार्बन पे क्या हो गई, ये देखो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, फिफ्थ कार्बन पे क्या है, OH किधर है, राइट साइड है, तो ये हो गई आपकी डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड है तो ये हो गई OH हो गई, तो ये L हो गई, ठीक है। तो ये हो गई द ओरिएंटेशन ऑफ द H एंड OH ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहल कार्बन एज, ये हो गई D ग्लूकोज, ये हो गई L ग्लूकोज, ठीक है। अब है फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या है, दीज आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पढ़ा था नहीं, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा मोनोसैकेराइड यूजफुल है, पेंटोज। पेंटोज में क्या था, राइबोज और राइबोलोज था, जो क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए में पार्टिसिपेट करते हैं। DNA that is ribose and deoxyribose sugar act as source of energy when oxidized during respiration, that is glucose or fructose। Fourth one is glucose help in synthesis of fat and amino acid। तो हमने फंक्शन देख लिया। अब हमने पूरा क्या देखा, पहले मोनोसैकेराइड में क्या था, मोनोसैकेराइड्स में क्या था, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से मिलके बना है, तो वो क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। अब उनकी क्लासिफिकेशन क्या थी, द नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और द केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड और क्या था, कीटोन प्रेजेंट था। तो कार्बन एटम कितने हो गए, 3 to 7 कार्बन तक की क्या थी, मोनोसैकेराइड, और अगर उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो गई, ठीक है। अब हमने क्या देखा, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा, क्या था साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग और फ्यूरानोज रिंग। तो पायरानोज में क्या था, पायरानोज मीन्स 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग, और फ्यूरानोज में क्या होंगे, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दैट इज फ्यूरानोज 5 कार्बन 5 मेंबर्ड रिंग हो गए। अब यहाँ देखा क्या देखा, तीसरी चीज एनोमर और एपीमर। एनोमर एपीमर में भी क्या देखा, OH और OH की ओरिएंटेशन देखा हमने कि अगर OH ग्रुप क्या होंगी, राइट साइड में होंगी कार्बन नंबर 5 पे, तो वो हो जाएंगी अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर वही राइट साइड हो जाती, अगर वो लेफ्ट साइड होती OH ग्रुप, तो बीटा डी ग्लूकोज होते 5th कार्बन पे। दूसरी देखा हमने डी एंड एल कॉन्फिगरेशन। एपीमर्स भी देखा, एपीमर में क्या होंगे कि 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में होंगे, क्या एपीमर होंगे। अब मैनोज और ग्लूकोज में क्या देखेंगे, मैनोज और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे हुआ था H और OH की क्या था, लेफ्ट और राइट साइड की थी। और डी एंड एल देखा, डी एंड एल कॉन्फिगरेशन में यहाँ भी क्या होंगे कि विन द शुगर इज डिस्क्राइब्ड एट डी शुगर। कैसे होगा, जब क्या होंगे, यहाँ भी 5th कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे डी, और अगर वो लेफ्ट साइड हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे एल। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है डाईसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
Hit the like button, share and subscribe. Thank you for watching this video.